हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है, भारत ने हैरान किया, 300 प्लेन बंद। जो बात भारत समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ नहीं आई। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि एयरबस के सॉफ्टवेयर में पंगा पड़ गया था, तो एयरबस ने कहा था कि जिन जिन प्लेन्स में वो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको अपग्रेड किया जाए। उसके अपग्रेड करने के बिना आप एयरबस का प्लेन नहीं उड़ाएं। तो वो हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो शुरू करते हैं। भारत के मिसाइल प्रोग्राम से डरने के बाद अब चाइना ने क्या स्टेप उठाया है और भारत को अपने 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को अचानक से क्यों ग्राउंड करना पड़ा? इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को अब भारत ने कौन सी कंट्री में डिप्लॉय किया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और चाइना के बारे में। आज ये साबित हो जाता है कि भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे चाइना इतना खौफ खाता है एंड उसका चाइना के अंदर डर बैठ नहीं, एक्चुअली चाइना डरता नहीं है इंडिया से, रियलिटी है। और अगर वो अपने स्पाई शिप्स भेज रहा है तो इसलिए भेज रहा है क्योंकि वो पार्ट है, उसकी जॉब है टू फिगर आउट कि दूसरा देश क्या कर रहा है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती। तो वो लोग जो हैं अपने शिप्स भेज रहे हैं टू चेक कि इंडिया क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता है क्या न्यूज़ है, बट इट लुक्स लाइक उसी एंगल में जा रहे हैं हम लोग। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मिसाइल्स ने पाकिस्तान के अंदर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का जो हाल किया था, उसके बाद चाइना अब भारत के मिसाइल्स की जासूसी करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा है। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार वही नोटम है। नोटम में अगर चाइना आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस है और वो चाहता है कि जो सेंस कर सके। तो हाँ, अपने एनिमी का तो आप चाहते ही हैं। अपने एनिमी को इग्नोर तो करेंगे नहीं, आप पूरा देखेंगे कि एग्जैक्टली एनिमी आपका क्या कर रहा है, तो वही चल रहा है। दो अलग अलग मिसाइल टेस्ट करने वाला था। भारत ने नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटाम भी जारी करके 25 से 27 नवंबर की डेट्स को अनाउंस किया था। लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर जब भारत ये टेस्ट करने वाला था उस समय चाइना ने अपने 3 सैटेलाइट रिसर्च वेसल्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत कॉशियस है। जिनमें से एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ठीक पास में सेल कर रहा था। 3 चाइनीज रिसर्च वेसल्स की प्रेजेंस के बाद ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स का हवाला देते हुए 25 नवंबर को भारत ने ये दोनों नोटाम विड्रॉ करके वापस ले लिए थे और मिसाइल टेस्ट के लिए नई डेट्स अनाउंस करने की घोषणा की थी। नए नोटाम जारी किए थे जिनकी डेट्स थी 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच, ताकि तब तक चाइना के तीनों रिसर्च वेसल्स रीजन से बाहर चले जाएं। भारत ने विशाखापट्टनम के नीचे बे ऑफ बंगाल वाले नोटाम की रेंज को बढ़ाकर 3485 किलोमीटर भी कर दिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाले नोटाम की रेंज 490 किलोमीटर की है। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने अपना चौथा रिसर्च वेसल शिप भी इंडियन ओशन में भेज दिया है। यस, देखिए कितने सारे रिसर्च वेसल्स अगले के पास, ये देखो कि जगह जगह भेजी जा रहा है। जो एक दिन पहले मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस होकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ठीक नीचे इंडियन ओशन में एंटर हो गया है। यानी कि 1 से 4 दिसंबर के दौरान इंडियन ओशन की टेरिटरी में चाइना के टोटल 4 सैटेलाइट रिसर्च वेसल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। देखो, और क्या हमारे साउथ चाइना से प्रेजेंट है? कुछ नहीं है। उन लोगों ने तो अपने वेसल्स भेज दिए। हमें हमारे पास भी इतने सारे होने चाहिए, हम साउथ चाइना सी में जाएं और वहाँ पे अपने वेसल्स रखें टू मॉनिटर चाइना। समय चल रही है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो भारत के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक एंड ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि भारत द्वारा नई डेट्स अनाउंस करने के बाद ही चाइना ने अपने 3rd और 4th रिसर्च वेसल्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया है। राइट, उनका पैसा है। ये कोई कोइंसिडेंस या संजोग की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये प्रूव करता है कि चाइना भारत के मिसाइल टेस्ट को बारीकी से मॉनिटर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसा यस, एब्सोल्युटली पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी चाइना इस तरह की हरकत करते आया है। नहीं करेगा, अपने एनिमी है ना, एनिमी के अगेंस्ट तो हर कोई करेगा हरकत। एंड इसके पीछे का कारण भी आपको समझा देता हूँ। ये जो चाइना के रिसर्च वेसल्स हैं, ये असल में एक स्पाई शिप की तरह काम करते हैं। जब भी भारत मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है उस समय ये चाइनीज स्पाई शिप्स पावरफुल रडार ट्रैकिंग सिस्टम्स, टेलीमेट्री रिसीवर्स, सैटेलाइट अपलिंक एंटीनास और इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से किसी भी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल के ऊपर से निकलने वाले सिग्नल्स को स्निफ करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर ये चाइनीज वेसल्स भारत के टेस्ट एरिया के ज्यादा पास हो तो ये भारत के मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री, रेंज, स्पीड प्रोफाइल, बूस्टर बर्न टाइम, गाइडेंस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, री एंट्री व्हीकल मूवमेंट, मिसाइल की हीट और रडार सिग्नेचर जैसे बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव डेटा को चुरा सकते हैं, जिससे चाइना को चुराते भी हैं। भारत की मिसाइल की रियल पावर, उसकी कमजोरी और युद्ध के समय इंटरसेप्शन करने का एग्जैक्ट तरीका समझ आ सकता है। इसीलिए पिछले कुछ समय से भारत भी मिसाइल टेस्ट की लोकेशन और रेंज एंड मोमेंट के ऊपर अनाउंस करता है। और जब चाइनीज वेसल्स ज्यादा पास आ जाते हैं तो कई बार तो भारत डेट्स को पोस्टपोन करके मिसाइल टेस्ट को भी रोक देता है। 1 से 4 दिसंबर के बीच यहाँ पर डीआरडीओ कौन सा मिसाइल टेस्ट करता है एंड उस समय चाइनीज वेसल्स कहां पर प्रेजेंट होंगे हम आपको वो भी इन्फॉर्म करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूरोपियन कमर्शियल प्लेन मैन्युफैक्चरिंग एयरबस, राइट।
कंपनी एयरबस को लेकर, जिनके A320 मॉडल्स के एयरक्राफ्ट में अचानक से सॉफ्टवेयर ग्लिच यहाँ पे राहत मिली है कि एयरबस में भी कुछ निकला, क्योंकि अभी तक तो बोइंग में पंगे पड़े हुए थे। अब बोइंग वाले को शांति मिली, ओके एयरबस में भी कुछ निकला। आ गया है। सोलर ग्लेयर्स के कारण फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण कंपनी को वर्ल्ड वाइड सभी जगह से अपने A320 मॉडल्स के एयरक्राफ्ट्स को रिकॉल करना पड़ा है। भारत से लेकर जापान, अमेरिका, चाइना और दुनिया के हर एक देश में फ्लाइट्स इसके कारण प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि एयरबस द्वारा सॉफ्टवेयर ग्लिच अनाउंस करने के बाद दुनिया के सभी देशों की सिविल एविएशन अथॉरिटीज एक एक करके A320 एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करने के ऊपर रोक लगा रही हैं। भारत के डायरेक्टरेट नहीं, जनरल वो तो आपको बस अपडेट करना है। सिविल एविएशन ने भी देश की सभी एयरलाइंस को नोटिस जारी करके एयरबस कंपनी के A320 फैमिली के सभी एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड करने के लिए कह दिया है। एयरबस कंपनी के जो A320 एयरक्राफ्ट्स है, ये ग्राउंड तब तक करना है जब तक अपडेट नहीं करते। अपडेट करिए और आप यूज कर सकते हैं। टोटल वर्ल्ड वाइड 6000 एयरक्राफ्ट हैं जो एक्टिवली फ्लाई कर रहे हैं। इनमें से कुछ जो नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, उनके अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिच को रिमूव करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है एंड उसके बाद ये दोबारा से फ्लाई हो सकते हैं। लेकिन 1000 के करीब एयरक्राफ्ट ऐसे भी हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिच को ठीक करने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगेगा। यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर के ऊपर इस बार न सिर्फ फ्लाइट्स की कमी होगी, बल्कि टिकट्स की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। यूएस में तो नॉर्मली बोइंग ही होता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। यूरोप को फर्क पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में एयरबस के 338 एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर ग्लिच से प्रभावित हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे तक इनके सॉफ्टवेयर ठीक कर दिए जाएंगे। लेटेस्ट जानकारी मिलने तक इंडिगो कंपनी के 200 एयरक्राफ्ट्स अफेक्टेड थे, जिसमें से 143 का सॉफ्टवेयर ग्लिच ठीक कर दिया गया है। वो तो ग्लिच नहीं, अपडेट करना है आपने। और एयर इंडिया के 113 एयरक्राफ्ट प्रभावित हुए थे, जिसमें से 42 के सॉफ्टवेयर ग्लिच रिमूव कर दिए गए हैं और डीजीसीए इसको करीबी से मॉनिटर कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। हम सबको पता है कि भारत की सरकार कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रही है। अभी टोटल कितने देश हैं एंड इस पे कौन कौन से ग्रुप शामिल है, इसके ऊपर भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने आज एक स्टेटमेंट जारी करके देश को जानकारी दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पीयूष गोयल सर ने बताया है कि इस समय भारत टोटल दुनिया के 50 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर नेगोशिएट कर रहा है। पीयूष गोयल सर ने बताया है कि कई सारे ब्लॉक्स और ग्रुप्स हैं जो भारत को, और ये अच्छा काम हो गया, क्योंकि टैरिफ आए तो उसके बाद डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जगह जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ये अच्छा हो गया एक्चुअली। के रेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। इनमें साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, जिसमें साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना, लिसोथो और इस्वाटिनी शामिल है, इन्होंने भारत को अप्रोच किया है। साउथ अमेरिका से मर्कोसुर ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और प्रागवे शामिल हैं। इन्होंने भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की इच्छा जताई है। उसके बाद गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली हैं, जिसमें 6 देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ टॉक्स जारी हैं, जिसमें 27 यूरोपियन देश ईयू के मेंबर्स हैं। इनके साथ ही न्यूजीलैंड, अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जारी है। इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स अगले हफ्ते रीस्टार्ट होने वाली हैं। कनाडा के साथ टॉक्स 2023 में बंद हुई थी और अब दोबारा से रीस्टार्ट होंगी। इसके आगे पीयूष गोयल सर ने बताया कि 10 देशों के समूह आसियान के साथ जो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, उसको भी भारत की सरकार दोबारा से रिव्यू कर रही है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश शामिल हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एंड उसके बाद सेंट्रल एशिया में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स ने तेजी पकड़ी है, जिसमें रशिया के साथ साथ अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस शामिल है। कहने का मतलब है कि जब इन सभी ग्रुप्स के साथ भारत की ट्रेड नेगोशिएशंस फाइनलाइज हो जाएंगी, तो टोटल 50 से भी ज्यादा देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। ये कहना है पीयूष गोयल सर का। बहुत ही बढ़िया वीडियो था और इसमें वही पॉइंट था कि चाइना तो अपने शिप्स भेजेगा, वो लोग पूरी स्पाइंग करेंगे, रिसोर्सेज हैं, अपने शिप्स भेजते, मगर हमें भी अपने शिप्स भेजने हैं साउथ चाइना सी में, उन पे स्पाई करने के लिए। उससे ये पॉइंट निकलता है। दूसरा, यस एयरबस की प्रॉब्लम्स आई हैं और बोइंग की तो आती रहती हैं। अब बोइंग वाले कह रहे हैं चलिए एयरबस की भी आ गई, तो एयरबस का भी थोड़ा स्टॉक पर नीचे जाएगा। और सिवाय एयरबस के और बोइंग के बहुत कम प्लेन्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, मेजॉरिटी इन्होंने पूरा मार्केट शेयर ग्रैब किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। और लास्ट पार्ट जो था इंडिया का, कि इंडिया ने बहुत 50 कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, दैट्स अ गुड थिंग। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये टैरिफ के चक्कर में इंडिया ने कहा कि अपना माल हम हर जगह बेचेंगे, और इंडिया बेच रहा है। उससे आपको नज़र आ गया 8.2% ग्रोथ रेट हुई है उस क्वार्टर में। तो ठीक है, एनुअल देख लेंगे, 7 से ऊपर हुई तो आप कह सकते हैं इट इज़ वेरी गुड, बहुत कमाल हो गया। तो आप बताइए आपके क्या विचार है इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।
बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।